बिछड़े। हेलो हेलो हेलो, हाँ वो मैं सादिया से बात कर सकती हूँ प्लीज? सॉरी, रॉन्ग नंबर। अच्छा, ओके। ये क्या की है ना? सहन, तुम्हें क्या लगता है ज़ारा साद के सामने तुमसे बात कर सकती? ना, मैं नहीं तो कम से कम तुम पूछ सकती थी सिचुएशन। साद ज़ारा का कजन, क्या उसको उसकी सहेलियों का नहीं पता होगा? और वैसे भी तुम गिल्टी क्यों हो रहे हो जब तुम्हें पता है तुम्हारा कोई कसूर नहीं? हिना, ये मैं और तुम जानते हैं, साद नहीं। और मैं मर्द हूं, मुझे पता है उसकी ईगो कितनी हर्ट हुई होगी। लेकिन इस बात की सारी क्लैरिफिकेशन सिर्फ फैजान दे सकता है उसको। एक्सक्यूज मी मैडम। जी सर। मेरा प्लीज एक काम करें, इस नंबर पे इंफॉर्मेशन दे दें कि पेशेंट में ज़ारा यही। सर किसका नंबर है? इनके घर वालों का। मेके वालों का? मुझसे इंफॉर्मेशन लेने के बजाय प्लीज इस नंबर पर आप इंफॉर्मेशन दे दें। लगता है मेके वालों में जबरदस्त लड़ाई हुई है। अब इस तरह गुमसुम क्यों बैठे हो? उसे तो तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। देख लो क्या टाइम हो गया। भाई जहां भी कहीं है इत्तला तो दे देती कम से कम। उसे पता है ना जितनी बदतमीजी वो करके गई है, वापस आने के लिए कोई ड्रामा ही करना पड़ेगा। उसी की प्लानिंग कर रही होगी। वो गई तो अपनी मर्जी से अम्मी, लेकिन वापस मेरी मर्जी से आएगी। जो औरतें अपनी मर्जी से घर की दहलीज पार कर लेती है ना, उन पर ना किसी की मर्जी चलती है और ना किसी का बस। और फिर चलो तुम उसे ले भी आए, मर्द की हार देखकर तो औरत और भी ज्यादा शेर हो जाती है। क्या सारी जिंदगी इन्हीं लड़ाई झगड़ों में गुजारोगे? मियां बीवी का रिश्ता ऐसा नहीं होता। और फिर जिस औरत को यकीन हो कि वो एक रात अपने शौहर की छत से बाहर गुजार सकती है, वो फिर पूरी जिंदगी भी गुजार ही लेती है। हेलो। व्हाट? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? अम्मी वो ज़ारा हॉस्पिटल में। देखा, हम ड्रामे की बात कर रहे थे ना, उसने तो पहला सीन क्रिएट भी कर लिया। अच्छा खैर जाओ, उसे हमारा ख्याल रहे ना रहे, हमें तो है भाई, अभी भी वो हमारे घर की इज्जत है। लेकिन एक मेरी बात याद रखना, उसका वापसी का रास्ता इतना आसान ना बना देना कि बार बार निकलने में कोई यार ही ना। आप अभी तक सोए नहीं? औलाद की ऐसी जुबान दराजी के बाद माँ को नींद कैसे आ सकती है? समीना फोन पे फोन किए जा रही है कि डेट मैं खुद डिसाइड कर लूं, और तुम हो के हर रोज तुम्हारा इरादा बदल जाता है। जैन, वैसे तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वाकई डर गई कि कहीं तुम अपनी बात से पलट ना जाओ और मुझे मेरी बहन के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। बेहतर यही होगा कि तुम खुद डिसाइड कर लो। वैसे भी तुम्हारी कसूरवार होकर तुम पर सारे हुकूक खो चुकी हूं पहले ही मैं। आप सो जाइए, मैं फैजान की तरफ जा रहा हूँ, सुबह बात होती है। इस वक्त? जी काफी जरूरी काम है। जैन, इस फैसले से भी ज्यादा कोई जरूरी काम हो सकता है? जी है, इससे भी ज्यादा जरूरी है। आप प्लीज सो जाइएगा, मैं लेट हो जाऊंगा। मैडम मेरा एक काम करेंगी, वो मिस ज़ारा के रूम का बिल भी इसी के साथ जोड़ दीजिएगा।
लेकिन सर वो पेशेंट अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ। नहीं कोई बात नहीं, आप 2 दिन एक्स्ट्रा की पेमेंट ले सकती हैं। ओके। और एक और छोटा सा काम, अगर कल सुबह तक इनके घर वाले नहीं आते तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। जी ठीक है। चलें बेटे? आजा। ओके, शाबाश। इनको क्या हुआ? सर कुछ ना खाने पीने की वजह से बीपी लो हो गया है, तो इसकी वजह से बेहोश हो गई हैं। कब से यहाँ पर हैं? 3 घंटे हो गए हैं इनको यहाँ पे। जी डॉक्टर साहब से पूछ के मेडिसिन तो दे दिए, आप बाहर जाके बिल पे कर दें। आप रूम नंबर 9 की डिस्चार्ज शीट बना दें प्लीज। उनकी पेमेंट तो उनके हस्बैंड ने कर दी है। हस्बैंड? जी मिस्टर जाफर। आर यू श्योर? आप प्लीज चेक करें। यस सर। उसे पता है ना जितनी बदतमीजी वो करके गई है, वापस आने के लिए कोई ड्रामा ही करना पड़ेगा। उसी की प्लानिंग कर रही हूँ। उनकी पेमेंट तो उनके हस्बैंड ने कर दी है। देखा, हम ड्रामे की बात कर रहे थे ना, उसने तो पहला सीन क्रिएट भी कर लिया। जी मिस्टर जाफर। उसका वापसी का रास्ता इतना आसान ना बना कि बार बार निकलने में कोई आग ना। मैं तुम्हें वापसी का रास्ता कैसे दिखाता सारा? तुमने मुझे मेरी ही राह में गुम कर दिया। जाओ, तुम्हें आजाद किया। करे तो समझ में भी आता है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? इस तरह से तो वो कभी भी इस चक्कर से निकल नहीं सकेगा। उसको बदलने की कोशिश में कहीं मैं उसे खो ना दूं। इस तरह तो बड़ा तुम्हारे पल्लू से बंधा बैठा है ना। उसे वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं इस लड़के को कहां लेकर जाऊं कि उसके दिल से ये सारे ख्यालात निकल जाए। उसका दिल निकल सकता है खाला, मगर ये ख्यालात नहीं। सब कुछ निकल जाता है। बीवियां बड़े अच्छों को बदल देती हैं, उनके दिमाग दुरुस्त कर देती हैं, लेकिन तुम्हें तो मदर टेरेसा बनने का शौक है ना। समीना को फोन करो, उससे बोलो जितनी जल्दी हो सके आए। तैयारियां हो या ना हो, ये शादी हो जानी चाहिए बस। अच्छा आप रिलैक्स करें, मैं अम्मी से बात करूंगी, कुछ नहीं होगा। कुछ हो ही तो नहीं रहा। जाफर का कुछ अता पता नहीं, जैन को कोई होश नहीं है, और उसने मुझे फोन करके कुछ नहीं बताया कि वो कब आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं, और मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा वो। आप उनके दूसरे नंबर पे कॉल करें, उन्होंने रोमिंग ऑन किया हुआ होगा। वो तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन तुम्हें एक बात बताए दे रही हूँ, अगर जैन इधर उधर हुआ ना तो कसूरवार वो नहीं बल्कि तुम्हें समझूंगी मैं। आई नहीं वो? अब आएगी भी नहीं वो। क्यों? तुम तो मिलने गए थे उससे, तो क्या हुआ? मना कर दिया उसने मिलने से? बोलो, चुप क्यों खड़े हो? बोल दिया ना अम्मी। अब अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? तो साफ साफ बात करो ना, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? हुआ क्या? जो हुआ है वो सब आपको पता है।
वो बता देता हूँ जो मैं करने जा रहा हूँ। मैं ज़ारा को तलाक दे रहा हूँ। क्या? प्लीज अब इससे आगे किसी सवाल की गुंजाइश नहीं है। पर तुम तो हॉस्पिटल गए थे, फिर क्या हुआ? बिल्कुल ठीक कहा था आपने, पूरा ड्रामा तैयार था, सिर्फ एक गलती हो गई। डिस्चार्ज शीट की इंफॉर्मेशन में हस्बैंड के खाने में गलती से जहन के बड़े भाई जाफर का नाम लिख दिया। ओह, ये सब कुछ वो लोग मिलके कर रहे थे? खैर, उन्होंने जो करना था वो कर लिया, अब मेरे हिस्से का काम बाकी है। मुझे क्या पता था साथ तुम्हारे ऑफिस में काम करता है। प्लीज किसी तरह कोशिश करो वो तुम्हारे ऑफिस आए, वरना ये बात कभी भी नहीं समझ पाएगा। देखो अभी फौरन नहीं, अभी मुझे बहुत गुस्से में लग रहा था, और देखो जैसे ही ये मसला ठीक होता है मैं इसको खुद देखूंगा। सही है, मैं खुद सॉर्ट आउट करूंगा इसको। हम ज़ारा के साथ क्या करेगा? डोंट वरी यार, वो समझदार लड़के और कुछ ऐसा नहीं करेगा। टेंशन मत ले यार, आजा। जी हेलो सर, आपके पेशेंट से जो मिलने आए थे वो बगैर बताए चले गए हैं। क्या मतलब? तो सर क्या करना है फिर? मैं बस अभी आता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। कुछ चाहिए तुम्हें? आप यहाँ पे क्यों है अभी तक? तो फिर किसे होना चाहिए? ये आपका मसला नहीं है। जिसका मसला है वो होकर चला गया। शादी यहाँ पे आया था? हाँ, मेरे जाने के बाद आया था, लेकिन चला गया। अस्पताल वालों ने मुझे फोन किया, कहा तुम अकेली हो, इसलिए मैं वापस आया। लेकिन आपने कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। जरा झूठ और झूठ बोलने वालों से मुझे नफरत है। तुम्हें थोड़ी देर में डिस्चार्ज करने वाले हैं, मुझे बता दो तुम्हें क्या करना है। जब सच्चाई साबित हो जाए ना तो वो जब नहीं रहती। जब तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं है ना, तो तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। तो ज़ारा, ज़ारा, तुम ठीक तो हो ना? क्या सोच रही हो? कुछ तो फिर अचानक इतनी परेशान क्यों लग रही है? ठीक है ज़ारा, मैं नर्स को भेजता हूँ और बाहर कुछ पेपर की फॉर्मेलिटीज खत्म करता हूँ। तुमने मेरे पैरों तले जमीन और सर से छत तक छीन ली साथ। ये निभाया है तुमने वादा, पापा को इतना शर्मिंदा कर दिया। लोकी हस दे रोमन अखियां, गम आवन पर नहीं परवाह, गम खार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े। ज़ारा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसे अकेली कहाँ जाएंगी? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये मेरा मसला है, मैं चली जाऊंगी। देखिए, खामा खास जिद क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ देता जिद हूँ। मैं नहीं, आप करें। ओहो,
हर चीज जबरदस्ती करवानी पड़ेगी क्या? आओ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, चलो। अकेली चली जाओगी? प्लीज बैठो। ज़ारा, मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हुआ था उसका जिम्मेदार तो मुझे मानती है, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूछने का हक तो नहीं। लेकिन क्या ये जान सकता हूं कि तुम अस्पताल अकेली कैसे पहुंची? आपके ख्याल में बेरहम सिर्फ आप ही हैं, और जिस औरत पे माजी की मोहब्बत का दाग लगाओ उसे दुनिया कहाँ बख्शती? तो अब कहां जाना चाहती हो? देखो ज़ारा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि ऐसे कौन से हालात थे कि तुम घर छोड़कर आ गई, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि वापस जाने की गुंजाइश है या नहीं। इस सवाल में अपने आप से बहुत दफा कर चुकी हूँ। जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैं आपको कैसे बताऊं? फिर भी ज़ारा, मुझे किसी गेस्ट हाउस में छोड़ दीजिए, सोचने का वक्त चाहिए। अरे ऐसे कैसे उतार सकता हूँ? ना तुम्हारे पास कोई सामान है ना कोई चीजें। एक काम करो, तुम मेरे साथ ही चलो। आपका दिमाग तो ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर चली जाऊं जबकि हिना और जैन की शादी होने वाली है। तुम्हें कैसे पता चला? जैन ने फोन करके बताया था। क्या तुम और जैन राब्ते में हो? मैंने उससे खुद कभी राब्ता नहीं किया, और उसने बार बार मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को इस मुकाम पर ले आया है कि मैं किसी को भी नहीं समझा सकती कि मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और उस दिन वो मेरे पीछे पीछे आ गया, उसने ये तक नहीं सोचा कि उसकी इस हरकत की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। समझ में नहीं आता ये लड़का जिंदगी को कब सीरियसली लेना शुरू करेगा। पर तुमने ठंडे दिमाग से साथ को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? आप भी मर्द हैं, और आप तो जानते होंगे कि मर्द हर तरह की सफाई सुन लेता है, लेकिन बेवफाई की नहीं। लेकिन शौहर से पहले वो तुम्हारा कजन था और शायद दोस्त भी। मर्द जब तक किसी और रिश्ते से औरत को पहचानता है तो उसकी तमाम बातों को कबूल करता है, और जैसे ही दोस्त से शौहर की शक्ल में आता है वही सच्चाई उसको औरत से बेजार कर देती है। औरत और विरसे मेरी जायदाद में कोई फर्क नहीं होता। वैसे भी उनकी तरबियत गुलाम और महकूम से मोहब्बत करने की होती है, फर्द से नहीं। आपने गाड़ी क्यों रोकी है? ओ वो तुम्हें वक्त की जरूरत है ना? हाँ लेकिन कुछ नहीं। देखो यहाँ मेरा एक छोटा सा अपार्टमेंट है, इसमें बच्चे के अलावा और कोई नहीं रहता। तुम्हें जितना वक्त चाहिए यहाँ आराम से रह सकती हो, कोई परेशान नहीं करेगा। मैं आपके साथ किसी भी अपार्टमेंट में नहीं रहने वाली हूँ। अरे ज़ारा, ज़ारा, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ज़ारा। यूं अकेली कहाँ जाओगी? मैं अकेली हूँ लेकिन कमजोर नहीं हूँ मैं। तो मैंने कहा तुम कमजोर हो। देखो जब तक तुम्हारा मसला रिजॉल्व नहीं हो जाता तुम यहाँ बड़े आराम से रह सकती हो। महफूज जगह है, तुम्हें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, अगर तुम नहीं मानोगी तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है। क्या ऑप्शन? मुझे तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ना पड़ेगा। आप किस हक से मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? उस हक से जो वक्त और हालात ने मुझे दिया है। हमारा वहां मिलना शायद इत्तेफाक था, पर मैं तुम्हें यूं अकेले रोड पर नहीं छोड़ सकता, बेहिसी होगी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। तो प्लीज चलो मेरे साथ। हाय प्लीज तशरीफ लाएं। चलने की भूख। अशर, ये क्या नॉनसेंस, बेवकूफी, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे थे बेटा? खेल रहा था। खेल रहे थे? ये कोई खेलने की चीज है? पता है कितना डेंजरस है? और कदीर अंकल कहाँ हैं? वो मेरे लिए बंटीज और गिफ्ट लेने गए हैं। बंटीज और गिफ्ट्स लेने गए? कमाल है।
गंदे बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। अरे ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अशर बेटा, आप आंटी को अपने कमरे में ले जाओ, मैं कुछ मरहम पट्टी लेकर आता हूँ। और इस बार तो मैं कदीर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बेवकूफ इंसान। आपका रूम कहाँ है? ये साथ कहाँ जा रहे हो? लॉयर के पास, मुझसे तलाक का नोटिस भिजवाने। अच्छा चलो, आओ पहले नाश्ता कर लो। अम्मी, उस काम के लिए जितनी हिम्मत और ताकत चाहिए ना अम्मी, वो मेरे पास मौजूद है। साथ ये क्या तरीका हुआ बात करने का? चलो बैठ के बात करते हैं। अम्मी, बात किसी भी तरीके से की जाए वो रहेगी वही, और फैसला भी। सोच समझ कर फैसला किया है, होशो हवास में ना? अम्मी, मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं। अगर इंसान अपनी गलती जानबूझ के दोहराता है ना, तो उसकी गलती नहीं फैसला हो जाता, और मैं अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता। कहाँ भिजवाओगे नोटिस? जगह तो वही है। उसने अपने लिए जो ठिकाना मुंतखब किया है ना, वो इत्तेफाक से बड़ा जाना पहचाना है। जाना तो उसे वही था, मैं तो बस यूं ही बीच में आ गया। खुदा ना करे तुम क्यों आओगे बीच में? तुम्हें तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, और अफसोस तो यह है कि मैं माँ होके भी कुछ ना कर सकी। हम सब अपने अपने हिस्से का काम कर चुके हैं, पछताना तो उसे चाहिए जो कुछ नहीं कर सके। चलता हूं। और जी, मेरे आने से पहले प्लीज उसका सामान मेरे कमरे में से निकाल दीजिएगा। खुदा हाफिज़। आप अंकल की फ्रेंड है? अंकल? जी, जाफर अंकल। मैं उनकी फ्रेंड हूँ। और आप भी उनके फ्रेंड हो? वो तो हर वक्त सीरियस होते हैं, उनका कौन फ्रेंड बनेगा? हाँ वैसे ये तो है, लेकिन आपका रूम तो बहुत प्यारा है। ये मेरा रूम नहीं है, ये तो मुझे अंकल ने सिर्फ गिफ्ट किया है। मेरा असली रूम तो मेरी मामा ने बनाया था, और वो बहुत अमेजिंग था। अच्छा, फिर आप यहाँ कैसे आए? मेरी मामा की एक्चुअली तबीयत खराब थी, तो उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, और ट्रीटमेंट में बच्चे अलाउड नहीं थे, तो मैं अपनी वेकेशंस करने के लिए यहाँ आ गया। आपकी मामा कहाँ होती है? लंदन, और मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। सिर्फ मामा को मिस करते हो, बाबा को नहीं करते हो? बाबा तो घर पे होते ही नहीं थे, और जब भी आते थे मामा से लड़ते थे। मैं बाबा को नहीं मिस करता। आप भी यहाँ वेकेशंस पे आएंगे? हाँ, मैं भी यहाँ पे वेकेशन के लिए आई। तुम्हें इसलिए नौकरी पर रखा था? बच्चा अकेला घर में और तुम नीचे सिगरेट लेने गए हो। सर मैं अशर बाबा को देख रहा था, वो सो रहा था। मैं 5 मिनट के लिए नीचे गया हूँ सिर्फ, बस। 5 मिनट? झूठ मत बोलो, 20 मिनट से तो मैं सड़ रहा हूं यहाँ पर। और कभी सोचा अगर घर में आग लग जाती तो? झूठे। सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा। आइंदा का मौका मिले तब ना। अब निकलो यहाँ से, और कल आ जाना हिसाब किताब करने। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना निकलो यहाँ से, निकलो। बेवकूफ आदमी। माफी मांगने वाले को माफ कर देना चाहिए। अच्छा, और जिसे एक बार माफी मिल जाती है उसे पूरा यकीन है कि दोबारा गलती करने की पूरी गुंजाइश है। आपको अपनी फिलॉसफीज पे इतना यकीन है? ये मेरी फिलॉसफीज नहीं है, जिंदगी ने ये फिलॉसफी मुझे सिखाई। और वक्त जो सबक सिखाता है, अगर इंसान उसे भूल जाए तो बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। जी अम्मी? कुछ घर की भी फिक्र है तुम्हें, या वहां जाकर लंदन वालों को ही प्यारे हो गए हो? वापस आने का इरादा नहीं है तुम्हारा? नहीं अम्मी, और आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम वापस आ जाओ, वरना वाकई कुछ हो जाएगा। और मुझे बता दो, अगर तुम वापस नहीं आ सकते तो मैं भी वहां आ जाती हूँ। अम्मी आखिर बात क्या है? बात यह है कि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। जैन फिर से आपे से बाहर हो गया, और अब मुझे ये शादी होती नजर नहीं आ रही। यहाँ रहकर रुसवाई झेलने से तो बहुत बेहतर है कि मैं भी वहां आ जाती हूँ। तो क्या किया है जैन ने?
जैन फिर से जारा के घर पहुंच गया। वहां तो पता नहीं उसने क्या तमाशा किया होगा। खैर, उसके शौहर ने नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि जिस जगह वो काम करता था, जिस कंपनी में, वो कंपनी जैन के दोस्त फैजान की थी। खैर, वो तो जो हुआ सो हुआ। अब जैन ने जारा की जिंदगी के मसाइल हल करने का बेड़ा उठाया हुआ। इन हालात में मुझे ये शादी होती दिखाई नहीं दे रही। ठीक है अम्मी, प्लीज आप परेशान ना हो। मैं जल्द से जल्द यहाँ केस निपटाने की कोशिश करता हूँ और फौरन लौटता हूँ। मुझे वादा नहीं, तारीख बताओ। और जितना यहाँ का केस बिगड़ चुका है ना, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए वहाँ कुछ भी नहीं है। अम्मी मैंने कहा ना, मैं बस फौरन पहुँचने की कोशिश करता हूँ। प्लीज रिलैक्स। शाम तक मैं टिकट बुक करता हूँ, फिर आपको डिटेल्स दूंगा। जाफर, मुझे तुम एक दिन में यहाँ चाहिए हो, बस। ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं। जिंदगी में पहली बार झूठ बोला और वही मेरे गले पड़ गया। झूठ? सारा, मुझे लंदन कुछ दिनों के लिए जाना पड़ा, वो आशिर की कस्टडी के लिए। अरेंजमेंट्स ठीक से हो नहीं पाए। नौकर के हाल तो तुम देख ही रही हो। तो जाहिर सी बात है, आशिर को मैं अकेला तो छोड़ नहीं सकता था, इसलिए वापसी की खबर मैंने अम्मी को दी नहीं। कस्टडी? आशिर है कौन? यार मैं तो एक मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम्हें 1 घंटे बाद कॉल करूं? अच्छा एक मिनट प्लीज, मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुम्हारी साथ से कोई बात हुई है कि नहीं? तुम इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो? रात ही को समझाया है, कम से कम 1 हफ्ता रुको, उसके गुस्से को ठंडा होने दो। पहले ही तुम्हारी वजह से उसके घर में इतना बड़ा सीन क्रिएट हो गया। अब तुम कुछ ऐसा मत कर देना जिसकी वजह से कुछ गलत हो जाए। ये मेरी बात याद रखना, ठीक है? आई एम श्योर जब तक उसे हकीकत नहीं पता चलेगी वो ठंडा नहीं होगा, और ज़ारा इसी तरह सफर करती रहेगी। और आई एम श्योर कि हम जल्दबाजी करने से अपनी सफाई का मौका भी खो देंगे। देखो जैन, एक बात अपने जहन में बिठा लो, तुम्हारा वजूद उसकी जिंदगी के अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा कर चुका है। और तुम बार बार उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस करोगे तो उसकी जिंदगी में परेशानी से ज्यादा तकलीफ का बात होगी। अभी तुम अपने जज्बात को काबू में रखो और दुआ करो कि सबके लिए बेहतर हो। अच्छा जैन, मैं रखता हूँ। आई हैव टू गो। टेक केयर, बाय। क्या हो गया मुझसे? खुदा के लिए जैन, यहाँ से चले जाओ। प्लीज जाओ जैन, जाओ। तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? ये तुम्हारे करने का काम है, जो मुझे करना पड़ रहा है। आप चाहती हैं मैं जैन की जासूसी करूं? जासूसी तो तुमने क्या ही करनी है। कम से कम उसके कमरे से उसकी नाकाम मोहब्बत की निशानियां तो मिटा सकती हो ना। वो तो उसने उसी रात कर दी थी खाला, जब उसको ज़ारा के निकाह का पता चला। मतलब? आप उस दिन हॉस्पिटल में थी खाला। उस दिन उसने ज़ारा की सारी निशानियों को आग लगा दी। तो शुक्र है मैं उस दिन घर पे थी, ना वो शायद खुद को भी ना बख्शता, क्योंकि सबसे बड़ी निशानी तो खुद उसका अपना वजूद है। तुम उसके सामने भी इसी किस्म की बातें करती हो, जब भी तो उसका दिमाग ठीक होते होते फिर खराब हो जाता है। दिमाग नहीं, दिल। उसका दर्द मैंने देखा नहीं, बांटा है। उसके दर्द के आगे यकीन जाने मेरा शिकवा कुछ भी नहीं है।
तो उसका बड़ापन है कि उसने मुझे समझा। शायद मैं वो दर्द बर्दाश्त भी ना कर सकती। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन शायद तुम जानती नहीं कि वक्त और हालात जिस तरफ बढ़ रहे हैं वहां खुदा ना खास्ता तुम्हें भी ऐसी ही तकलीफ उठाना पड़ेगी। नहीं, इतना तो जानती हूँ उसे, वादे का पास रखेगा। माँ हूं उसकी, तुमसे बेहतर जानती हूँ उसे, लेकिन दावे और इरादे दोनों के लिए हवास का होना शर्त होता है, और ज़ैन अपने हवास में नहीं है। अगर उसकी इसी बदहवासी की वजह से खुदा न खास्ता उसकी जिंदगी में कोई तूफान आ गया तो हमारा सब कुछ बहा कर ले जाएगा। ये मैसेजेस पढ़ लेना, अगर बर्दाश्त कर सको तो इसे वापस रख देना, और अगर ना हो सके तो फिर सोच लेना तुम्हें आगे क्या करना है। और हाँ, कार्ड प्रिंटर को मैं आज की बजाय कल बुलवा दूंगी। तुम सोच लो, फिर शादी की तारीख डलवाऊंगी, और तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कुछ सामान था तुम्हारे लिए। ये क्या है? हॉस्पिटल में रहकर आओगी तो जाहिर सी बात है कपड़ों की तो जरूरत पड़ेगी ना। इसकी क्या जरूरत थी। वैसे हाथ कैसा है तुम्हारा? बेहतर है। आशिर की आवाज नहीं आ रही। अशर वो जल्दी सो जाता है, अभी थोड़ी देर पहले ही सोया है। ओहो, तो कुछ खाना खाया? एक्चुअली वो हम लोग बोर हो रहे थे तो हमने मिलके डिनर बना लिया, उसे सैंडविच और डोनट खाया है। थैंक यू। साद की कॉल आई थी? नहीं। ज़ारा, क्या तुम वापस घर जाना चाहती हो? देखो, कभी कभी ये अना की दीवारें गिराना ही बेहतर होता है, और वो गुस्सा सिर्फ इसलिए क्योंकि आधा सच जानता है। पूरा सच तो तुम ही बता पाओगी ना। क्या रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? उससे 2 दिन में ये जहमत नहीं की कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। मैं उसको सारी सफाई भी पेश कर दूंगी और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा ना, तो मेरी जिंदगी ठीक नहीं होगी। सारा, कभी कभी इंसान के माजी का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सोचने की सलाहियत ही खो जाता है। अब मुझे देखो, अगर मुझ जैसे इंसान से इतनी बड़ी गलती हो सकती है तो साद तो छोटा है, इमैच्योर है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो तुम्हारे माजी से बदगुमान है और मैं अपनी माजी से। और बदगुमानी में मैंने जो गलती की है, बल्कि उसे तो गुनाह कहना चाहिए, उसका अंदाजा मुझे अब हो रहा है। और अंदाजा ही नहीं बल्कि पछतावा। मैं आशिर को देख के आती हूँ।
सोए नहीं अभी? तुम सिगरेट पी रहे हो? देख तो रही हैं आप। पहले ही क्या जान को कम रोग लगा हुआ है, जो ये भी शुरू कर दिया? फेंको इसे, फेंको। बहुत ढीठ जान हूं मम्मी। अगर इतना कुछ सहने के बाद भी आपके सामने बैठा हूं ना, ये बेचारी सिगरेट मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ये शिकवे शिकायत, ये हालात का मातम, ये औरतों पे अच्छा लगता है पता है? अब तो मुझे देखो, कितने बड़े बड़े हादसे झेले हैं मैंने, और वो भी अकेले, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, अपने गमों की नहीं। और साथ अब तुम्हारी बारी है। ये देखें, मेरे आगे बढ़ने का सपना, जॉब सर्च कर रहा हूँ मैं। जॉब मिल ही जाएगी, अब सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा ना। नौकरी तो मुझे फौरन करनी है, अपने ऊपर से कम एक दाग तो मिटाऊं मैं। तुमने सुना नहीं, रिस्क और मौत इंसान को ढूंढ लेते हैं। अगर मौत रास्ता भूल सकती है तो क्या रिस्क भटक नहीं सकता? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी माँ के सामने ऐसी बातें कर रहे हो। उसके लिए मरने को तैयार हो, माँ के लिए जिया नहीं जाता तुमसे। मम्मी जी तो रहा हूँ आपके सामने, और क्या कर। अच्छा भाई, मेरी ममता तो उसी की मरहून मिन्नत है ना, तो मैं जाती हूँ, जाके मिन्नत करती हूँ, माफी मांगती हूँ उससे। किससे माफी मांगने जा रही हैं आप? अपने सुकून की खातिर आप उससे माफी मांगने पे तैयार हो गई हैं। मेरे सुकून की खातिर मुझे थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकती हैं आप? कितना वक्त चाहिए तुम्हें? जितना आप दे सकती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर मुझे अपना बेटा वापस हंसता मुस्कुराता चाहिए। ठीक। ज़ैन, तुम हमेशा मुझे अपनी दिल की दहलीज पर पाओगे। उम्मीद है कि तुम मुझे साहिल समझकर कभी कमतर नहीं जानोगे। वादा करो, तुम्हारी मोहब्बत कभी इतनी कम नहीं पड़ेगी कि तुम मुझे खाली हाथ लौटा दो। मैसेज का रिप्लाई जल्दी करना। लव यू, ज़ारा। क्या ये मैसेज? ज़ैन, आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं आए तो क्लास में दिल ही नहीं लगा। लाइब्रेरी जाकर बैठ गई। वहां एक बुक में पढ़ा कि इंसान जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह उसको उसी के हाथों से तोड़ता है। तब से ये सोच रही हूँ कि अगर कभी मेरे साथ ऐसा हो तो मैं टूटूंगी नहीं, मर ही जाऊंगी। देखो, तुम यूनिवर्सिटी नहीं आते तो मैं क्या क्या सोचने लग जाती। दोपहर की मेडिसिन की डोज ले ली। लव यू, ज़ारा। अभी तो और बहुत सारे। क्या ये सब? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ज़ैन, क्या है? देखो है ना, देख ही रही हूँ ज़ैन। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहे, उनकी निशानियां कैसे संभाल के रखी, और जो रह गए उनको खोने के दर पे। तुमने मेरे कमरे की तलाशी ली है? तलाशी? तलाशी तो मुजरिमों के कमरों के लिए जाती है। इसका मतलब तुम्हें लगता है तुमने जुर्म किया। देखो ज़ैन, जुर्म तो तुम कर रहे हो, बस आखिरी फैसला खाला ने मेरे हाथ में दिया। कौन सा फैसला? यही कि शादी के कार्ड्स छपने चाहिए या नहीं।